10वें गुरु हैं, पिता 10वें से जो वो सर्वस्लानी भी कहा जाता है उन्हें। तो जब गुरु आनंद साहिब का जो किला था वहां पर औरंगजेब ने जो अपने सैनिक भेज रखे थे, मुगल सेना भेज रखी थी, वो आक्रमण कर रहे थे और सिखों ने भी पूरी हाहाकार मचाते हुए उनके कई सैनिक, हजारों सैनिक मार दिए, मुगल सैनिक जो थे। जब वो नहीं हार मानी तो औरंगजेब बोला कि मैं पवित्र कुरान की शपथ लेकर के कहता हूं कि आप बाहर निकल जाओ, गुरुजी आप यहाँ से चले जाइए और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। गुरु को पता था, उनकी बातों में विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी अपना परिवार छोड़ करके, अपने परिवार को साथ लेकर के किला छोड़ दिया। जैसे ही वो किले से बाहर निकले तो मुगल सेना ने तो आक्रमण करना ही था, तो वो सच्चा नदी का भी जो वहां पर उसको पार कर रहे थे, युद्ध हुआ और उसमें 3 भागों में जो गुरु जी का परिवार हो गया। परिवार भी छोड़ा के नाम से आज भी उस दिन को जाना जाता है। यही दिन थे 20 से 30 दिसंबर के बीच की सारी बात है। तो पहले उसमें उनकी धर्मपत्नी जी और दूसरे ग्रुप में वो स्वयं गुरुजी और उनके दोनों बड़े बच्चे अजीत सिंह और जुझार सिंह, और तीसरे में माता गुजरी और दोनों बच्चे छोटे वाले जोरावर और फतेह सिंह। तो अजीत सिंह ने जब चमकौर की युद्ध के, जब सबने सुना भी होगा, युद्ध किया सरसा नदी पर, तो सबने कहा कि आप अजीत सिंह जी मत युद्ध में जाएं, आप अगले गुरु हो सकते हैं। लेकिन अजीत सिंह जी कहाँ मानने वाले थे। अजीत सिंह जी ने युद्ध किया और उनकी वीरता को देखते हुए गुरु गोविंद सिंह जी भी उन्हें रोक न पाए। अपनी तलवार जो पहले उन्होंने जब तीरों से खात्मा करना शुरू करा, जब तीर खत्म हो गई तो फिर उन्होंने तलवार उठाई और पूरी सिख सेना में भी, सिखों में भी उनको कोई न रहा पाता था। तो मुगल सैनिकों का तो कहना ही क्या, उन्होंने कितने मुगल सैनिक मारे। तो उसके बाद जब उनकी जब तलवार टूट गई तो म्यान से लड़ना शुरू किया वहां पर। फिर उसके बाद जब उन्होंने अपना बलिदान दिया तो छोटे वाला बेटा जो गुरु जी का पुत्र था जुझार सिंह, वो भी उन्होंने भी अपने शहीद हो गए अपने देश धर्म के लिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं माता गुजरी और दोनों बच्चों की। माता गुजरी दोनों बच्चों को साथ लेकर के गांव से जब निकल रही थी तो एक गुरु भक्त गंगू नाम का था, उसका जो घर आया, तो वहां पर वो कुछ दिन के लिए रुक गई। एक दिन माता गुजरी अपने गहने ठीक कर रही थी तो उस गंगू ने देख लिया। तो माता ने सोचा कि कभी ये गहने इसके देख करके इसके मन में लालच ना जाए, तो माता ने उसको गहने दे दिए। गंगू ने उस समय तो ले लिए, लेकिन सोचा गुरु गोविंद सिंह जी को जब पता चलेगा कि गंगू ने गहने ले लिए, भाई इसने तो गहनों के चक्कर में सेवा करी है, वो क्या सोचेंगे। इधर उसके मन में एक ख्याल हो रहा कि अगर कोतवाल को पता चल गया, मोरिंडा के कोतवाल को पता चल गया और ये बात नवाब तक आ गई तो तेरा क्या होगा, तेरा और तेरे परिवार का क्या होगा। ये जब आदमी जब डबल माइंडेड होता है तो हमेशा गलत निर्णय कर ही देता है। तो उसने क्या किया, तो जा करके मोरिंडा के कोतवाल को सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे दोनों बच्चे और माता गुजरी मेरे घर में रुके हुए हैं। कोतवाल ने उसी समय अपने सैनिकों को भेज करके और माता गुजरी और दोनों बच्चों को अपनी कोतवाल में अपनी जेल में बंद कर दिया, मोरिंडा की जेल में। वहां पर पूरी रात ऐसे रही। सुबह जब बैलगाड़ी से दोनों बच्चों को बिना कपड़ों के ले जाया गया तो दोनों बच्चों को वहां सरहिंद का जो नवाब था वहां पर उसके पास ले जाया गया। उसके दरबार में जाते ही दोनों बच्चे क्या कहते हैं, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, ऐसा उन्होंने जयघोष शुरू किया। तो उन बच्चों से पूछा कि अगर बच्चों अगर आप इस्लाम धर्म कबूल करते हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा, आप गुरु के पुत्र हैं। बोले हैं जी बिल्कुल, और हम इस्लाम धर्म नहीं छोड़ेंगे। उनसे काफी जोर जबरदस्ती की गई। काजी को भी कहा गया, काजी के पास एक दीवान खड़ा था, दीवान बोला जी मैं इनसे बात करता हूँ। सच्चानंद उसका नाम था। सच्चानंद ने जब कहा उनको कि गुरु पुत्रों अगर आपको आज बता दो हम माफ भी कर दें, अगर आपको यहाँ से सजा आपकी माफ कर दे, अगर आपको छोड़ दें तो क्या करेंगे। तो क्या कहा दोनों बच्चों ने, गुरु के दोनों बच्चे बोले हम दोबारा जंगलों में जाएंगे, वहां हमारे सिखों को इकट्ठा करेंगे, घोड़ों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद से फिर आपसे हम लड़ेंगे, युद्ध लड़ेंगे। तो काजी बोला देखा नवाब ये तो बगावती हैं, बगावती के पुत्र हैं और ये बगावत ही करेंगे, इनको सजा देना ही आवश्यक है। तब नवाब ने कहा ठीक है इनको जिंदा दीवार में चिनवा देते हैं। तो माता गुजरी के पास वो जब आते हैं तो माता गुजरी को सारी बात बताते हैं। माता गुजरी ने भी उनको अपने
उनके दादा गुरु तेग बहादुर जी की, गुरु अर्जुन देव जी की कहानियां बताई, रहीदास का पाठ किया। यहाँ पर जब वो कारागार में थे तो एक भाई, उनका नाम मोतीराम मेहरा ने जब ये देखा सारा, तो वो भी गुरु का भक्त था और वो कारागार में जितने थे उनको भोजन की व्यवस्था करवाता था। जब देखा कि माता गुजरी और दोनों बच्चे आए हुए हैं तो उनके लिए अपने घर जब जाकर ये बात बताई अपनी धर्मपत्नी को, अपनी माँ को, तो उन्होंने अपने सारे गहने गुने बेच करके उससे जो पैसे इकट्ठे हुए, बोले मेरी इच्छा है इनको दूध पिलाऊं, मैं जब तक ये जेल में है इनको मैं डेली दूध पिलाऊंगा। तो रिश्वत उस समय भी चलती थी, तो रिश्वत उसको दी उनके सैनिकों को, और रिश्वत दे करके उनको दूध पिलाना उन्होंने शुरू किया। 3 दिन लगभग दूध पिलाया उसने, छोटे छोटे बच्चों को गरम गरम दूध, भाई इतनी हार्ड कंपकपाती ठंड है तो इन बच्चों को थोड़ी राहत पहुंचेगी। जब ये बात किसी तरह पता तो चलना ही था, नवाब तक पहुंची, तो नवाब ने उसको मोतीलाल को बुलाया और उसने कहा भी क्या ये बात सच है? बोले हाँ सच है जी, मैं भी गुरु का सिख हूँ, मैं भी गुरु का भक्त हूँ, मैं उनको दूध पिलाऊंगा। तो उसके पूरे परिवार को उठवा लिया। 7 साल का छोटा बच्चा था, उसकी माँ 70 साल की माँ और उनकी धर्मपत्नी। सबसे पहले 7 साल के बच्चे बोले अगर आप धर्म इस्लाम कबूल करते हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा, वरना इस बच्चे को मार दिया जाएगा। तो बोले जी आप, मैं धर्म कबूल नहीं करूंगा, इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, मुझे निज अपना यही धर्म प्यारा है, हमने यही सीखा है। 7 साल के छोटे बच्चे को कोल्लू के बैल में पीट दिया जाता है। उसके बाद उनकी जो धर्मपत्नी थी, उनकी माँ थी, उनको भी कोल्लू के बैल में पीट दिया जाता है। उसके बाद मोतीलाल का नंबर आता है जब, तो मोतीलाल को जैसे पीटने लगते तो उस कोल्लू का बैल उसकी छाती पर आकर के रुक जाता है। उस कोल्लू के बैल में दोबारा तेल दिया जाता है, तो तीसरी बार में जाकर के वो उनकी छाती के ऊपर से कोल्लू के बैल को फेर करके और उनको मार दिया जाता है। लेकिन उन्होंने सभी ने, किसी ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया। जब फिर उनके बात आई कि अब इनको क्या किया जाए, सजा दी जाए, तो इन्हें दीवार में जिंदा चिनवा देते हैं, ये करेगा काम कौन करेगा? तो काजी ने कहा कि आपकी ही नवाब जी, आपकी ही जेल में शाही दो कस्बे हैं और जल्लाद हैं, एक विशालदेव और एक का नाम, एक विशालदेव है और एक मलालदेव है। उनको अगर आप इसमें सजा उनकी माफ कर दें तो आपको, आपका काम वो कर सकते हैं, दीवार में वो चीज सकते हैं गुरु की तरह। तो उन दोनों की सजा माफ कर दी गई। समय आया तो दीवार में चिन्ह दे गए। उन दोनों बच्चों को फिर से पूछा गया, काजी ने फिर से पूछा क्या इस्लाम धर्म कबूल करेंगे? तो बोले नहीं, हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, आप इस शिक्षा में कोई भी सजा दे सकते हैं, आप हमें मार सकते हैं, जिंदा दीवार में चिनवाई गए हो तो चिनवा दो। तो फिर उसने, जल्लादों ने भी पूछा, जल्लाद बोले कि अगर आपको छोड़ दिया जाएगा, अगर आप इस्लाम धर्म कबूल करते हैं तो क्या बोलते हैं? छोटा, वो कहते हैं कि छोटा साहिबजादा दादाजी गुरु तेग बहादुर ने भी शीश दिया लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा, हम उनके पास हमें आप पहुंचा दो, जल्दी जल्दी पहुंचा दो और अपने जल्दी जल्दी अपने मुगल सल्तनत का नाश करो, वे हमारे धर्म रक्षक हैं। तो एक गीत भी है इसके ऊपर कि रखो ईंटे बरोगारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती श्वास बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, हजारों बार बोलेगी, पिता दशमेश की जय हो, हमारे देश की जय हो, हमें निज धर्म प्यारा है, श्री गुरु ग्रंथ प्यारा है। तो इस तरह से बोलते हुए जब दोनों बच्चे अपने मां पर अड़िग रहे, दीवारें छीन दी गई, तो छोटा बच्चा छोटे वाले के पास जब दीवार पहुंचती थी तो बड़े वाले की आंखों से आंसू आते हैं। छोटे वाला कहता है कि भैया आप तो मेरे से बड़े हैं, वीर हैं, आप क्यों रो रही हैं? मेरी आंखों में देखो कोई आंसू नहीं है। तो बड़े वाले ने क्या कहा, पगले इस धरती पर पहले मैं आया और जा तू रहा है तो मुझे आंसू नहीं आएंगे क्या? पहले मुझे जाना चाहिए था, मैं पहले आया तो मुझे जाना चाहिए था, लेकिन दीवार तेरे को कवर पहले कर देगी तो जा, तो जाएगा तू पहले, तो इसलिए मेरी आंखों से आंसू आ गए। इतनी वीरों की जो बच्चों की जो बातें हैं, ऐसी ऐसी जब मौत सामने है और ऐसी ऐसी बातें हमें कितनी प्रेरणा देती होंगी। हमें सबको भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम सब भी व्हाट्सएप और घर में स्टेटस लगाते हैं, यूज करते हैं। कल तुलसी माता का दिवस भी है,
सभी तुलसी दिवस तो मनाएंगे ही, और साथ में हम इन गुरुपुत्रों को याद करते हुए भी मनाएंगे, और साथ में अपने जो भाई हैं, अपने जो घर में पुराने बड़े हैं, छोटे हैं, उनको भी बात बताएंगे कि कैसे इन गुरुपुत्रों ने बलिदान दिया और कैसे हमें उनकी शहादत को जो याद करना चाहिए। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी, तो अभी पिछले प्रकाश पर्व पे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के, तो अपने को भी वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाना चाहिए। तो बात आती है फिर वही कि उन दोनों बच्चों को जब वो शहीद हो गए, जलाल बोले कि ये तो बेहोश हो गए हैं, इनको मार दिया जाता है और शहीद कर दिया जाता है। शहीद होने के बाद उनको उसी किले के पीछे छोड़ दिया। तो एक फिर उसी मुगल सल्तनत में काम करने वाला एक दीवान था, उसका नाम था शेख टोडरमल। टोडरमल कहते हैं वो भी गुरु का भक्त था। वो नवाब से मांगता है कि इन शवों को इनको मेरे को दे दो, और मैं इनका, माता गुजरी ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। उन दोनों बच्चों की जब बात सुनी तो इनका मैं संस्कार करूंगा। वो बोलते हैं अगर तुमने इनका संस्कार करना है, उन्हें सोचा कि कहाँ इनके पास इतना धन होगा। बोले धन एक काम कर, जितनी भी तेरे को जगह चाहिए सोने की मोहरें बिछा दे। सोने की मोहरें जब उसने बिछा दी तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसके पास इतना धन कहाँ से आया। वो उसके मन में लालच आ गया, शौक बढ़ गया कि तुम मुझे बिछी हुई नहीं, खड़ी हुई सोने की मोहरें चाहिए। तो फिर उस टोडरमल ने खड़ी हुई मोहरें करके दी। और आज इतिहास के अंदर जहां तक मुझे ज्ञात है, जहां तक हमें भी ज्ञात है, सबसे महंगी जगह वही जगह थी जहां पर उस टोडरमल ने सोने स्वर्ण मुद्राएं बिछा करके खरीदी गुरुपुत्रों को माता गुजरी के संस्कार के लिए। सरहिंद में जब हम जाएंगे तो वहां भी वह स्थान अपने को देखना चाहिए। तो वहां पर बड़े उससे श्रद्धा भाव से उनका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद टोडरमल के साथ भी वही हुआ जो मोतीलाल वेरा के साथ हुआ था। उसकी भी सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया, उसकी भी सारी हवेली को तोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया। तो इन गुरुपुत्रों के बलिदान से हम इनके त्याग से हम भी समझ सकते हैं कि कैसे इन गुरुपुत्रों ने और उनके भक्तों ने कैसे इस देश धर्म के लिए अपनी जान दी। तो सभी बार पीछे बोले, दो बोले सो निहाल, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।